प्रस्तुति गांधी 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 गवर्नमेंट को भी साहब कोई काम काज नहीं है, बैठे बैठे फालतू लॉ पास करती रहती है। औरतों को हर जगह रिजर्वेशन दिया हुआ है और ये ट्रेन में लेडीज कंपार्टमेंट बनवाने की क्या जरूरत है? अगर आपको ये सारे लॉ फालतू लगते हैं तो आपको साउथ अफ्रीका में होना चाहिए था। वहां सरकार ने बैठे बिठाए सभी हस्बैंड्स को कुंवारा बना दिया था। नए कानून के हिसाब से अगर आपने क्रिश्चियन वेडिंग नहीं की तो आपकी शादी हुई ही नहीं। इस कानून के खिलाफ बापू ने शुरू किया सत्याग्रह फेज 2, पावर्ड बाय वुमेन। बहनों, गोरों ने हमें जलील करने के लिए एक नया कानून लागू किया है। उनकी नजरों में हमारी शादियां गैर कानूनी है और उन्हें साउथ अफ्रीका में कोई मान्यता नहीं मिलेगी। ये चोट है हमारे स्वाभिमान पर और मैं ये मानता हूं कि एक इंसान से उसका स्वाभिमान छीनना उसके जीने का हक छीनने के बराबर है। हमारे बहुत से भाइयों को पुलिस ने हमसे दूर कर दिया है, पर हम हार नहीं मानेंगे। हमारी सारी उम्मीदें अब आप पर टिकी। क्या आप लड़ेंगी ये लड़ाई अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए? आप सभी स्त्रियों को एक बहुत अहम काम करना है। आपको जाना होगा नटाल और ट्रांसवाल और अपील करनी होगी वहां के माइन मजदूरों से कि वो अपने औजार छोड़कर हड़ताल करें। सरकार हर साल इन बंधुआ मजदूरों से 3 पाउंड का टैक्स लेती है, जो सरासर गलत है। आपको इन मजदूरों को यकीन दिलाना होगा कि अगर वो हमारा साथ दे तो ये टैक्स हटाया जा सकता है। ऐसा करके हम ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। गांधी बाबा की जय, गांधी बाबा की जय, गांधी बाबा की जय। देखिए, ये काम आसान नहीं होगा। आप लोगों को बिना परमिशन नटाल और ट्रांसवाल में घुसने पर गिरफ्तार भी किया जाएगा। मजदूरों को भड़काने पर आपको जेल भी हो सकती है। तब शायद आपके बच्चों की देखभाल भी ठीक से ना हो पाए। ऐसे वक्त में आपकी हिम्मत भी टूट सकती है। लेकिन याद रहे कि ये सब आप कर रही हैं न सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर, बल्कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों के अधिकार के लिए। सभी औरतों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को जाना था नाताल और दूसरे को ट्रांसवाल। नाताल जाने वाले ग्रुप को बॉर्डर पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने बिना विरोध गिरफ्तारी दी। इस ग्रुप की आगवानी कर रही थी बा, लेकिन तब तक दूसरा ग्रुप ट्रांसवाल से होता हुआ न्यू कासल पहुंच गया। आप लोग कब तक इस सरकार का अत्याचार सहेंगे? ये सरकार धोखेबाज है। जनरल स्मट ने गांधी बाबा को धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया। आप लोगों से जबरदस्ती 3 पाउंड का टैक्स लिया जाता है और जो टैक्स नहीं दे पाते उन्हें वापस अपने देश भेज दिया जाता है। क्या आप चाहते हैं कि सरकार ये टैक्स हटा दे? हाँ, हम आपका साथ देंगे। तो बंद कर दो सब काम। आप लोगों को हड़ताल करनी होगी। गांधी बाबा आपके साथ हैं, उनका पूरा परिवार जेल में है। हम सब औरतें अपना घर बार छोड़कर सिर्फ आपके लिए आई हैं। क्या आप हमारा साथ देंगे ताकि हम आपको आपका अधिकार दिला सके? तो चलिए, गांधी भाई की जय, गांधी बाबा की जय, गांधी बाबा की जय। काम के टाइम पर क्या हो रहा है यहाँ? चुपचाप माइंस में लौट जाओ। शाम तक मुझे सारे कंटेनर्स भरे हुए चाहिए। ये लोग अब तभी काम पर वापस जाएंगे जब सरकार 3 पाउंड का टैक्स माफ करेगी। चलो भाइयों। When the hell have they stopped work? Ask them to go back to work right now.
मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, काम पर वापस जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हम काम पे नहीं जाएंगे, हमें इनको लगता है कि इनकी गोलियों से हम डर जाएंगे। गांधी बाबा की, गांधी बाबा की। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुको, रुक जाओ, स्टॉप कोई नहीं रुका। माइन वर्कर्स के नारों से गोरों की आवाजें दबने लगी। एक एक करके न्यू कासल की सभी माइंस बंद होने लगी। मैंने सुना है कि गोरे मजदूरों को डराने धमकाने में लगे हुए हैं। वो अब कितनी भी कोशिश कर लें, कोई काम पर वापस नहीं जाएगा। मजदूर जिन कंपनी हाउसेज में रहते थे, वहां की बिजली और पानी भी बंद कर दिए गए हैं। सब औरतों को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें 3 महीने की जेल भी हो गई है। मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी न्यू कासल जाना चाहिए। कहीं बिना लीडर के मजदूरों का मनोबल न टूट जाए। हमने सुना है कि कस्तूरबा देवी और कई और महिलाओं को जेल हो गई है। हम लोग भी सत्याग्रह करना चाहते हैं। देखिए, जितनी बहनें साथ होंगी उतना ही अच्छा होगा। मैं न्यू कासल जा रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ चलिए। हमें और मजदूरों से बात करनी होगी ताकि अपने बाकी साथियों की तरह वो भी हमारा साथ दें। सबको मिले अधिकार की, सबको मिले सम्मान, नारी की शक्ति को बापू ने दिया मान, बापू ने दिया मान। जिन्हें अब भी लगता है कि औरत पांव की जूती है, उन सबको तो 100 जूते पड़ने चाहिए। सर, साउथ अफ्रीका में कोल माइन स्ट्राइक अगर किसी की वजह से हो सकी तो वो थी स्वाभिमान से भरी मुट्ठी भर औरतें। बापू ने कहा था कि भगवान की नजर में सब बराबर है और बापू ने सबको बराबर की इज्जत भी दी। मेरे बापू की कहानी हम आगे बढ़ाएंगे, और ये कहानी इसलिए कि अगर पोरबंदर गुजरात में वो महात्मा नहीं होता तो न मैं होता और न आप होते।